जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी के महाउत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राम और श्री कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहे। आज हम पृष्ठ संख्या 244 आरंभ कर रहे हैं। रानी सहित सोच बस सिया अब धो विधि धी काय करणिया भूप वचन सुनी इत उत तकही लखन राम डर बोल न सकही। रानी सहित सीता जीत दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच में पड़ गई कि अब विधाता क्या करने वाला है। और श्री लक्ष्मण जी सभी राजाओं की इस प्रकार के वचन को सुनकर उन्हें क्रोध के मारे देख रहे हैं। अब इस पे तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत निपहि सकोप मनहु मत गज गन निरखी सिंह किशोर चोप। अब जिस प्रकार से मतवाले हाथियों को झुंड को देखकर जो शेर का बच्चा है उसमें भी एक उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है। खर भरो देख विकल पुरी नारी सब मिलहि देख मने मही पन गारी ते अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयु भृगुकुल कमल पतंगा। अब देखिए चारों तरफ भगदड़ मच चुकी है। सब जो स्त्रियां और पुरुष हैं वो उन राजाओं को दुर्वचन कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अब इतने में ही एक और विकट समस्या आ गई कि शिव धनुष भंगा अर्थात टूटने का पता परशुराम जी को, भृगुकुल के शिरोमणि को परशुराम जी को पता चला और परशुराम जी उस सभा के मध्य आ गए। इस भगदड़ के माहौल में देखई महिप सकल सुखचाए बाज झपट जनु लावस लुकाने गोरी शरीर भूति भल्य भ्रजा भल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर राजा सपचा गए, मानो बांझ के झपट्टे पर बटेर छिप जाया। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड बहुत शोभा दे रहा है। उनके वेशभूषा का इस प्रकार चित्रण किया गया है। शीश जटा शिव वदन सुहावा रीस बस कछो अरुण होय आवा। भ्रुकुटी कुटिल नयन रीस राते सहजु जितवत मनहु रिसाते। उनकी जो जटाएं बनी हुई है, शिव के समान उनकी जटाएं बनी हुई है, मृग छाल उन्होंने पहन रखा है और मुनियों के वत्कल भी पहन रखे हैं। मुनियों के जो वस्त्र होते हैं वो भी पहन रखे हैं और उनका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान उज्जवल है, परंतु क्रोधवश लाल हो चुका है, उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उनके जो कमर में उन्होंने बाण धनुष धारण कर रखा है और कंधे जो बैलों के समान पुष्ट है उसके ऊपर फरसा सुशोभित हो रहा है। दोहा है, शांत बेशु करणी कठिन वर्णी न जाय स्वरूप धरी मुनि तनु जनु वीर रसु आयु जह सब भूप। शांत वेश है परंतु कठिन, बहुत कठिन कठोर है। वेशभूषा तो उनकी शांत ऋषियों जैसी है लेकिन उनकी करनी बहुत कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके आ गया हो। जहां तहां सब राजा लोग वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेशा कराल उठ सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करण सब दंडवत प्रणामा। अब देखिए पहले प्राचीन समय में ये हमारी परंपरा थी, सभ्यता थी कि जब किसी से उनका नाम पूछा जाता था तो वो अपने नाम से पहले अपने पिताश्री का नाम बताकर फिर बोलते थे कि मैं उनका पुत्र, मेरा नाम ये है। इस प्रकार से पहले पिता को आदर दिया जाता था और उसके बाद बताया जाता था कि मेरा नाम ये है, मतलब अपने से पहले अपने पिता को दिया जाता था। तो उसी प्रकार जो दूसरे अच्छे बुरे सभी राजा हैं वहां पे बैठे हुए उनको देखकर भयभीत हो गए और वो अब अपने पिता के साथ अपना नाम बताने लगे और दंडवत प्रणाम करने लगे। क्योंकि परशुराम जी ने क्या कर रखा है ये आपने जान रखा है, उन्होंने क्षत्रिय विहीन कर दिया था पूरी पृथ्वी को। जेहि सुभाष चित्तवत वही हितु जानी सो जानिए जनु आय खुटानी जनक होरी आय सिर नावा सिय बुलाए प्रणाम करावा। अब जिनको परशुराम जी साधारण रूप से भी देखते थे, उनके भले के रूप से भी देखते थे, वो राजा भी भयभीत हो जाता था क्योंकि उसे लगता था कि अब मेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, क्योंकि किसी भी क्षत्रियो को उन्होंने माफ नहीं किया था। इतने में ही जनक जी स्वयं आए, सिर नवा के उन्हें प्रणाम किया और अपनी पुत्री को भी बुला के उनसे आशीष दिलवाया।
आशीष दिन्नि सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। अब क्या हुआ, परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद प्राप्त करके जितनी भी उनकी सखी मंडली थी वो बहुत हर्षित हुई और वहां ज्यादा समय ठहरना उचित न समझकर तुरंत आशीर्वाद प्राप्त कर वहां से उनको ले गई, सीता जी को अपनी मंडली में मतलब ले गई। और जनक जी ने भी उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही विश्वामित्र जी आए और उन्होंने दोनों भाइयों को परशुराम जी के चरणों में सौंप दिया। राम लखन दशरथ के ढोटा दिन आशीष देख भल जोटा, राम ही चित्तई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी को देखकर परशुराम ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद छोड़ने वाले श्री रामचंद्र के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित रह गए। जब उतने क्रोधी स्वभाव के परशुराम जी ने उन्हें देखा तो राम का मुख देखकर, उनके मद को देखकर उनका मद छूट गया और वो मंत्र मुग्ध हो गए और थोड़ी देर के लिए श्री राम के चेहरे को देखने लगे। और विश्वामित्र जी ने ये बताया कि ये दोनों पुत्र दशरथ जी के हैं। दोहा है, बहुरी बिलोक विदेह सन, कहूं काह अति भीर, पूछत जान अजान जिमी व्यापई कोपु शरीर। फिर देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो यह भारी भीड़ कैसे हुई। उनके शरीर में क्रोध छा गया। सब कुछ जान रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे हैं। क्या पूछा, ये भारी भीड़ कैसे हुई, बताओ मुझे। जनक से पूछा। समाचार कही जनक सुनाई, जेहि कारण महीप सब आई, सुनत वचन फिर अनत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। फिर कारण सब राजा आए थे, जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे समाचार कह सुनाया। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा और धनुष के टूटे पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिया। अति रीस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेगी दिखाओ मूड न तज आजू, उलटऊ मही जही लही वो राजू। अब देखिए परशुराम जी को पुनः क्रोध आ गया कि मेरे शिव धनुष को किसने तोड़ा। टुकड़े को देखकर उन्हें पुनः क्रोध आया और उन्होंने क्या कहा, जनक जी को अत्यंत क्रोध से भरकर कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा, हे मूर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा। जनक जी ने जबकि सभी परिस्थितियां बता दी, उसे शीघ्र देखता दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी को उलट दूंगा। अति उत्तर देई निपु नाही, कुटिल भूप हरेशु मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा ने अत्यंत डर लगा उस जिसके कारण उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग नर नारी स्त्री सोचने लगे, सब हृदय में बड़ा भय खा रहे थे। जो कुटिल राजा थे वो तो खुश हो गए क्योंकि उनके मन की बात नहीं हुई, तो अब राजा जनक के मन की भी बात नहीं होगी क्योंकि अब परशुराम जी तो सबका ही विनाश कर देंगे। लेकिन जो देवता थे नाग गंधर्व और जो इस चीज से हर्षाए हुए थे वो बहुत भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। मन पछताती सिय मतहारी, विधि अब सवर बात बिगारी, प्रभु भृगुपति कर सुहाव सुनि सीता, अधर निमेश कलप सम बीता। अब देखिए क्या हुआ, सीता जी की माता मन में पछता रही है, हाय विधाता ने बनी बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी का आधा क्षण भी कल्प के समान बीत रहा था। पहले एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, अब आधा क्षण भी कल्प के समान बीत रहा था। दोहा है, सभय बिलोक लोग सब जानी, जनक भीरु हृदय न हर्षु, विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई देखकर जानकर बोले, उनके हृदय में कुछ हर्ष था न विषाद। ना तो रामचंद्र जी को किसी भी बात का विषाद था, दुख था, और ना भय था और ना ही हर्ष था। बस उन लोगों को देखकर देख रहे थे कि कौन किस प्रकार की परिस्थिति में है। मास परायण का 8वां विश्राम हो चुका है, 9वां विश्राम कल से आरंभ होगा। एक बार फिर से आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और श्री कृष्ण की कृपा आपके बच्चों पर, आपके पति पर और आपके घर द्वार में बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।